आज के इस वीडियो में लोग जाने क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी का एक चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें आता है नेचर ऑफ रूट्स। जी हाँ, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में आज हम लोग सारा का सारा डिटेल जानकारी लेने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और आपका अपना इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करके जाइए। ठीक है, सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ना जनरल फॉर्म पता होना चाहिए। जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं लिख देता हूं। जनरल फॉर्म जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है? किसी को याद है तो जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है? वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका क्या है? जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म है, क्या है ये? जनरल फॉर्म। इसी जनरल फॉर्म को आपको पता होना चाहिए सबसे पहले। चलिए, अब नेचर ऑफ रूट्स की बात आता है तो नेचर ऑफ रूट्स में सबसे पहले आपको डिस्क्रिमिनांट एक वर्ड है, वो जानकारी होना चाहिए। डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट। अब डिस्क्रिमिनांट क्या बोला है भाई? डिस्क्रिमिनांट ही तो वो है जो हम लोग को नेचर ऑफ रूट्स के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, डिस्क्रिमिनांट क्या है उसका फॉर्मूला पहले हम लोग जान लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, यही वो फॉर्मूला है जिससे हम लोग को नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पता चलता है, उसका नेचर कैसा है। राइट, तो यहाँ पे जो b लिया गया यही x का कोफिशिएंट है। 4 तो नंबर है भाई, a क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, और c क्या है? कांस्टेंट टर्म है। बस इसी के हेल्प से हम लोग को नेचर ऑफ रूट्स के बारे में जानकारी मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जब भी हम लोग इस फॉर्मूला के हेल्प से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो 3 सॉल्यूशन आ सकता है उसका। या तो वो 0 से छोटा हो जाए, या 0 के बराबर हो जाए, या 0 से बड़ा हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहला ये 3 कंडीशन में हम किसी को भी पहला लिख सकते हैं। तो d इज ग्रेटर देन 0 हम पहले लिख दिए, d इज इक्वल टू 0 लिख दिए, और एक केस में लिख दिए d इज स्मॉलर देन 0। ये 3 केस ही हो सकता है जब हम लोग d निकाले, 0 के बराबर, बड़ा या छोटा। राइट, तो जब d 0 से बड़ा हो जाए तो उस समय पे उसका नेचर क्या होता है? उसका नेचर होता है रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट। रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब d इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो d जब इक्वल 0 हो जाए तो ये होता है रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, रियल एंड इक्वल रूट्स। आपने इतना बार क्वेश्चन सोल्व किया, उसमें से देखिए किसी किसी का वैल्यू दोनों का दोनों सेम आता है। राइट, ठीक है, रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट, दोनों का वैल्यू सेम आता है। एक्स का वैल्यू भी सेम, मतलब एक्स का सेम वैल्यू आ जाए तो वो कंडीशन किसका होता है? रियल एंड इक्वल वाला का। अलग अलग तो हमेशा मिल ही जाता है, तो वो फर्स्ट वाला का कंडीशन है, और एक जो सेम मिल जाता है वो सेकंड वाला कंडीशन है। अब आप बोलोगे सर तीसरा वाला क्या कंडीशन है? सर तीसरा वाला रियल रूट्स मिलता ही नहीं है हम लोग को, तो उसको हम लोग सोल्व ही नहीं करते हैं, तो हम लोग को इसमें रियल रूट्स नहीं मिलेगा, वो लिख देना है। रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट। रियल रूट्स डज नॉट। ठीक है, आप भी फटाफट से कॉपी में लिख लो। ठीक है, फटाफट से इसको कॉपी में लिख लो, रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट। राइट, तो इतना सा अगर आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाए ना, तो इस चैप्टर को आप ऐसे चुटकी बजाते सोल्व कर लोगे। राइट, चुटकी बजाते सोल्व कर लोगे। अब मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, जब हम लोग का d ग्रेटर देन 0 आ जाए या इक्वल टू 0 आ जाए, तो उस केस में हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, और क्वाड्रेटिक फार्मूला के हेल्प से इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? ये होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। राइट, बाय में 2a। ठीक है, बाय में 2a। यहां पर भी जो b a c चाहे जो भी चीज लिया जा रहा है वो जनरल फॉर्म का जो है उसी से लिया जा रहा है। राइट, अब इसी फॉर्मूले को अगर हम दूसरे तरीके से सिंप्लीफाई करके लिख ले तो हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी। ठीक है, बाय में 2a। क्या ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डी लिख सकते हैं ना, इसीलिए लिखा हुआ है। ठीक है, कोई अलग से इसमें फॉर्मूला का इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसलिए हम यहाँ पे डी लगा दिए, और कुछ भी ऐसा नहीं है। आपको ये फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लेना है। राइट, चलिए अब हम लोग कुछ इसका एग्जांपल्स भी करके देखते हैं।
ठीक है, कुछ एग्जांपल्स भी करके देखते हैं जिससे कि हम लोग कॉन्सेप्ट जो है और अच्छे से क्लियर हो सके। तो एग्जांपल में यहाँ पे हमारे पास 3 क्वेश्चन है, राइट। एक एक करके हम तीनों क्वेश्चन को सोल्व करके आपको दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अच्छा सभी क्वेश्चन तो सेम ही बोल रहा है कि नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करिए, साथ ही साथ अगर रियल रूट एग्जिस्ट करेगा तो उसको फाइंड भी करना है। तो चलिए यहाँ पे जो पहला इक्वेशन दिया हुआ है इस इक्वेशन को हम लोग देखते हैं कि क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले डी हम लोग निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी के जगह -3 है तो -3 का स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पे 2 है तो 2, सी के जगह पे 5 है, राइट। -3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 5, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, तो 9 माइनस 41 डेट इज माइनस में 31, जो कि 0 से छोटा है। 0 से छोटा होने वाला मतलब सिंस d इज स्मॉलर देन 0 हो गया, देयरफॉर क्या होता है, रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता है, रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। जब रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर हम लोग को उसको सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, यहाँ पे एक और इक्वेशन है, इसमें भी हम लोग को सेम वही काम करना है, इसका नेचर चेक करना है और नेचर चेक करने के बाद अगर ये एग्जिस्ट करता है तो हम लोग इसको सोल्व भी करेंगे। तो चलिए डी निकालते सबसे पहले, बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। बी का स्क्वायर मतलब -4√3 का स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पे 3 है, सी के जगह पे 4 है, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, 16 3 जा 48 माइनस 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, मतलब दोनों में क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है, मतलब दोनों सेम आ गया, 48 माइनस 48 दैट इज 0 आ गया। तो ये हम लोग का डी के बराबर आ गया, मतलब 0 के बराबर आ गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंस डी इज इक्वल टू 0 देयरफॉर कौन सा केस है, रियल और इक्वल वाला, रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट, राइट। रियल एंड इक्वल रूट एग्जिस्ट, जब रियल और इक्वल रूट एग्जिस्ट करेगा लिखेंगे क्या, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, राइट। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर d बाय में क्या 2 है, राइट। तो यहां से x इज इक्वल टू हो गया हम लोग का -b, b का वैल्यू कितना है मेरे भाई, जल्दी से बताएंगे। इस इक्वेशन को देखिए, b का वैल्यू है -4√3, हाउ मच, माइनस में 4√3, ठीक है, प्लस माइनस रूट अंडर d का वैल्यू हम लोग का 0 आ चुका है, राइट। कितना आया है, 0, बाय में 2, a के जगह पे कितना है 3, बहुत बढ़िया। x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया तो 4√3 प्लस माइनस रूट अंडर 0 का वैल्यू 0, y में 6। तो आप एक बार क्या करिए ना, 4√3 को प्लस के साथ 0 लिख दीजिए और y में 6 और करके x इज इक्वल टू 4√3 माइनस के साथ एक बार 0 लिख दीजिए और y में 6। आपका यहाँ से क्या आ गया, प्लस 0 करो चाहे माइनस 0 करो भाई सेम ही रहेगा, 4√3 और y में 6। सेम उसी प्रकार से इधर में माइनस भी कर देंगे तो वही रहेगा, 4√3 और y में 6 कटेगा ना, 2 3 जा 2 2 जा, उसी प्रकार से 2 2 जा और 2 3 जा, राइट। तो x का वैल्यू क्या आ गया हम लोग का 2√3 और y में 3, उसी प्रकार से इधर भी x का वैल्यू 2√3 और y में 3। देखिए दोनों का दोनों वैल्यू क्या आया, सेम आया, सेम आता है इसीलिए हम लोग इक्वल रूट एग्जिस्ट बोलते हैं, राइट। दोनों का वैल्यू सेम आ गया, ठीक है, क्लियर है यहां तक। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ पे करके देखते हैं। यहाँ पे भी बिल्कुल सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो इसका भी हम लोग सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। b का स्क्वायर तो -6 का स्क्वायर, फिर -4, a के जगह पे 2 है और c के जगह पे 3 है, -6 का स्क्वायर दैट इज 36 माइनस 4 2 8 3 24 दैट इज कितना आ गया, 12 आ गया। 12 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब सिंस d इज ग्रेटर देन 0 therefore real root exists, therefore real and distinct root exists, अलग रूट्स आएगा, ठीक है, distinct roots exist, ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट। रियल और डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट करने का मतलब आपको यूज करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है मेरे भाई बंधु, सबको पता है, x इज इक्वल टू क्या, -b प्लस माइनस रूट अंडर d बाय में 2a, वाई नॉट, सबको याद है, राइट। x इज इक्वल टू -b और ऊपर में फिर से -6 है, तो यहाँ पे माइनस के साथ फिर से -6, फिर प्लस माइनस रूट अंडर d, d का वैल्यू हम लोग का 12 है,
तो यहाँ पे हम 12 लिखेंगे और y में 2, ठीक है, और a के जगह पे कितना है, वो भी 2 है, राइट। माइनस माइनस प्लस में 6 हो गया, प्लस माइनस √12, √12 का जो वैल्यू आएगा 4 3 या 12 लिख सकते हैं हम लोग। तो 4 अगर हम लोग का बाहर चला गया तो बन जाएगा 2 और 3 बार में 12, राइट। यहाँ 2 2 जा 4, अब 2 कॉमन में निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा 3 प्लस माइनस √3 और y में 2, ये 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। अच्छा सॉरी, यहाँ पे हम लोग का क्या था भाई, 4 था, ठीक है, ये 2 बार में कट गया, राइट। तो हम लोग का देयरफॉर x बराबर क्या आ गया, 3 प्लस √3 और y में 2 और करके x बराबर क्या, 3 माइनस √3 और y में 2, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग नेचर ऑफ रूट्स के हेल्प से, क्वाड्रेटिक फार्मूला के हेल्प से x का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। नेचर ऑफ रूट्स से हम लोग पता चल जाता है कि इसका नेचर कैसा है, मतलब रियल है या इमेजिनरी है। इमेजिनरी आया मतलब रियल रूट्स नहीं आया, इसका मतलब क्या कर देंगे हम लोग, लिख देंगे रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट और काम खत्म वहीं पे। लेकिन अगर हम लोग को एग्जिस्ट कर रहा है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के उसको सोल्व कर देना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज सीखने को जरूर मिला होगा। अगर मिला है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, और अपने जितने भी दोस्त हैं सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।